जब तुम हिंदू को मानते नहीं हो, हिंदू को सुअर से भी बदतर मानते हो, गंदा मानते हो, काफिर मानते हो, इनके किताब में लिखा गया है, तो फिर हिंदू के दुकान पे काम क्यों करते हो, हिंदू के घरों में काम क्यों करते हो, हिंदू के घरों में खाना क्यों खाते हो? अगर वो नौकरी कर रहा है तो वो एक सेवा दे रहा है, उसमें जो उसके लायक सेवा नहीं होती है। अरे नो सेवा होती है फ्री, सर्विस पैसे नहीं लिए जाते। तो मेहनतारा कर रहा है ना, तो वही तो वो कर रहा है। तो आपका क्या आस्था है जब आप आस्था मानते नहीं है, मूर्ति पूजा आप मानते नहीं है, मंदिर को मानते नहीं है, हिंदू को मानते नहीं, हिंदू को काफिर मानते हैं, तो आपको क्या मतलब है कि वहाँ जाकर के आप कोई रेडी पटरी लगाओ, आप जाकर के वहाँ कोई पूजा पाठ के अंदर कोई विघ्न करो, या वहाँ जाकर के आप कोई कमाई का जरिया बनो? क्या मतलब है? जब आपने बोला मेरे को कि शनि मंदिर में 167 लोगों को निकाला गया, जिसमें हिंदू मुसलमान वाली बात ही नहीं। मैं पहले आपको बोला ये बात, ठीक है ना? तो किसी मस्जिद या मजार के अंदर कोई हिंदू व्यक्ति काम करता है? नहीं करता ना। तो वहाँ अगर आदमी का श्रद्धा जुड़ा हुआ है, अगर ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोग काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं तो ये बता देना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों में मुसलमान के जो बड़े बड़े उलेमा हैं, उन सबको ये सब चीज़ का विरोध करना चाहिए कि तुम लोग गलत काम करते हो। तो ऐसा बात है, जो वक्फ बोर्ड बना था, तो वक्फ बोर्ड में भी हिंदुओं को डालना चाहिए था, तो वक्फ बोर्ड में तो डाले नहीं। नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया, मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। हिंदू मंदिर मुस्लिम कर्मचारी, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के प्रसिद्ध शनिदेव मंदिर की, जिसमें मुस्लिम कर्मचारी होने पर विवाद खड़ा हो गया है। आंतरिक प्रशासन जांच के बाद प्रशासन ने 167 कर्मचारियों को अनुशासनहीनता और काम में लापरवाही के चलते निकाल दिया गया है। पर दिलचस्प बात यह है कि इसमें 114 मुस्लिम कर्मचारियों के नाम हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये सच में अनुशासनहीनता के चलते निकाले गए हैं, या फिर इसमें कोई सांप्रदायिक दबाव का नतीजा है। मैं इस समय दिल्ली के राजीव चौक पर मौजूद हूं, तो चलिए आम जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या धार्मिक जगहों पर भी जाति और धर्म को लाना सही होगा। सर, आपका नाम? मेरा नाम दिलीप कुमार मौर्य है। सर, जैसा जो कि महाराष्ट्र में शनिदेव मंदिर में जो हुआ, 114 मुस्लिम कर्मचारियों को निकाल दिया गया, ये कह के कि हिंदू आस्था पे उनका प्रभाव पड़ रहा है, तो इस पे आप क्या? देखिए, निकाल रहे हैं वो सही निकाले, इसलिए हैं कि सोशल मीडिया पे अनेक प्रकार के जिहाद नज़र आ रहे हैं। जैसे जूस में गंदगी मिलाते हुए, फल फ्रूट में गंदगी मिलाते हुए, दूध में गंदगी मिलाते हुए, थूकते हुए, सैलून में थूकते हुए, बाल बनाते हुए, तो इसको देख करके किसी का भी मन घिन्न हो जाएगा। और एक मंदिर होता है, एक श्रद्धा का विषय होता है, लोग अपने श्रद्धा से वहाँ पूजा पाठ करने जाते हैं। तो वहाँ अगर आदमी का श्रद्धा जुड़ा हुआ है, अगर ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोग काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं तो ये बता देना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों में मुसलमान के जो बड़े बड़े उलेमा हैं, उन सबको ये सब चीज़ का विरोध करना चाहिए कि तुम लोग गलत काम करते हो और ये सारे मुस्लिम कम्युनिटी बदनाम होती है। लेकिन उनके किताब में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, अभी तो हम नहीं बता सकते। लेकिन ऐसी हरकतों को देख करके अब हर आदमी, हर हिंदू का खून अब जैसे कि वो घिन हो रहा है इन सब चीज़ों से देख करके। तो मंदिर ने जो फैसला लिया है, अपने हिसाब से सोच समझ के लिया है, बढ़िया लिया है, और हमारे हिसाब से भी बढ़िया लिया है। सर, ये नहीं होना चाहिए कि उनके धर्म को ना देखकर, जाति को ना देखकर, उनके काम को देखकर ये चीज़ें करी जाए। तो ऐसा बात है, जो वक्फ बोर्ड बना था, तो वक्फ बोर्ड में भी हिंदुओं को डालना चाहिए था, तो वक्फ बोर्ड में तो डाले नहीं। वही बात जब कोर्ट में गया तो बोला गया कि वक्फ बोर्ड के अंदर भी हिंदुओं को रखा जाए, तो ये लोग बोले नहीं, उसमें क्या काम है हिंदुओं का, हमारा पर्सनल बोर्ड है, हमारी ज़मीन है, हमारे लोग दान किए हैं। तो जब आपको ये लगता है कि हमारी चीज़ है, हमारे मस्जिद में जा नहीं सकते, कोई भी हिंदू मस्जिद में नहीं जा सकता, तो आपका क्या आस्था है जब आप आस्था मानते नहीं है, मूर्ति पूजा आप मानते नहीं है, मंदिर को मानते नहीं है, हिंदू को मानते नहीं, हिंदू को काफिर मानते हैं, तो आपको क्या मतलब है कि वहाँ जाकर के आप कोई रेडी पटरी लगाओ, आप जाकर के वहाँ कोई पूजा पाठ के अंदर कोई विघ्न करो, या वहाँ जाकर के आप कोई कमाई का जरिया बनो? क्या मतलब है? जब आपको उससे घिन्न है, आप उसको मानते नहीं। मुस्लिम, कोई भी मुस्लिम मूर्ति पूजा नहीं मानता है, कोई भी मुस्लिम हिंदू को काफिर मानता है, या सिख को, ईसाई को, क्रिश्चियन को, बौद्ध को, जैन को, जितने भी लोग होते हैं। तो इस चीज़ को देखती है, और सबसे बड़ी बात होती है जो ये लोग थूक जिहाद और कई प्रकार की ये लोग गलत हरकतें कर रहे हैं। तो इसमें तो मैं यही कहूँगा कि मुस्लिम के जो बड़े बड़े उलेमा हैं, मुस्लिम के जो बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, इन लोगों को आगे आकर के हिंदू से पहले विरोध करना चाहिए कि ये जो हो रही है सोशल मीडिया। अब देखिए, अभी इन लोगों का बकरीद चला, बकरीद पे जब पता है कि हिंदू गाय को माता मानता है, एक श्रद्धा है, विश्वास है, तो आप लोग ठीक है खाइए, चुरा के खा लीजिए, छुप के खा लीजिए, ठीक है, लेकिन आपने सोशल मीडिया पे गाय के काट करके, सर काट करके, टांग करके सोशल मीडिया पे डाले, तो हिंदुओं को आस्था को ठेस पहुंचा। अगर यही काम हिंदू सुअर को काट करके, मैं खुला कहता हूं, अगर सुअर काट करके इसी तरह सोशल मीडिया पर डाले, तीन लोगों को कैसा बुरा लगेगा?
तो जब आप दूसरे के आस्था का आदर नहीं करेंगे तो आपकी आस्था का भी समय पर आने पर आदर नहीं होगा। और कुछ दिन के बाद देखना, हम तो ये कहते हैं सारे हिंदुओं को आपके सोशल मीडिया के हिसाब से जितनी गाय हैं सारे गायों को सूअर के पानी से नहवाओ, देखो ये लोग कैसे खाते हैं सूअर का मांस। खुला मैं कहता हूँ, मैं सपोर्ट करके कहता हूँ, मैं दिलीप कुमार मौर्य यूपी गोरखपुर का रहने वाला हूँ और मैं खुला कहता हूँ कि सूअर के पानी से सारे गायों को नहलाओ, देखो कैसे लोग गाय खाते हैं। जब आप दूसरे के आस्था को ठेस पहुंचाओगे, आप दूसरे के आस्था को नहीं मानोगे, जब खुला है कि ये एक भारत देश है, यहाँ पे 90% लोग 80% लोग गाय को माता मानते हैं, गाय पूजनीय होती है। अगर आप में भी सूअर अगर जो हराम है तो कोई तो हिंदू सूअर की बात नहीं करता है ना। लेकिन ये लोग हर अपने गंदी हरकतों से ये लोग बाज नहीं आते हैं। तो जो मंदिर ने फैसला लिया है बहुत सोच समझ के लिया, और इन लोगों को हर जगह से इसी तरह बाइकाट करना चाहिए। जहाँ भी मंदिर है वहाँ इन लोगों की दुकानें वहाँ से हटाओ, जो भी हिंदुओं की दुकानें उनसे वहाँ से हटाओ। जब तुम हिंदू को मानते नहीं हो, हिंदू को सूअर से भी बदतर मानते हो, गंदा मानते हो, काफिर मानते हो, इनके किताब में लिखा गया है, तो फिर हिंदू के दुकान पे काम क्यों करते हो, हिंदू के घरों में काम क्यों करते हो, हिंदू के घरों में खाना क्यों खाते हो। जाओ ना, पाकिस्तान बना हुआ है इसी नाम पे तो बंटवारा हुआ, देश का धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ। वही जिन्ना जिस जिन्ना को अपने दादा मानते हैं वो जिन्ना सूअर का मीट खाता था। मैं खुला सपोर्ट करके बताता हूँ, मैं इन लोगों को साबित कर दूंगा, सूअर का मीट खाता था। और उसी जिन्ना के इस पे बंटवारा करके पाकिस्तान अलग बना, भारत अलग बना, क्यों? धर्म के नाम पर कि हम इन जिहादियों के साथ नहीं रह सकते। तो फिर आप यही हरकत करोगे, कहीं थूकोगे, कहीं मुतोगे, कहीं कुछ गलत हरकत करोगे, तो कैसे मंदिर में क्या कि अपने दरवाजे पे कुछ दिन के बाद लोग खड़ा नहीं होने देंगे लोगों को। जैसे सर आपको नहीं लगता एक किसी अपराधी का एक अपराध पूरे कम्युनिटी को बदनाम करता है? अच्छा, आप कहती हैं एक अपराध, संसद पे हमला करने वाला एक अपराध था। हा? यही कनाट प्लेस से यहाँ हमला होता था एक अपराध था। जम्मू कश्मीर में सेना को मारा जाता था एक अपराध था। अभी हमास मारा था उसको पहले उसके फंक्शन में इजराइल के, तो एक था। अब वो इजराइल मार रहा है तो इन लोगों को दिक्कत हो रही है। आप ये नहीं कर रहे हैं ना, आप भाईचारा जानते ही नहीं है। आप सीधे जानते हैं कि हम हैं, हम ही हैं, दूसरा कोई है ही नहीं है। काटो मारो खाओ। हमारे पुस्तकों में लिखा गया है, हिंदू के चींटी को भी हम लोग पूजनीय मानते हैं, और सबसे बड़ा जानवर हाथी उसको भी पूजनीय मानते हैं। हम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं उसको भी पूजनीय मानते हैं, हमको ऑक्सीजन देता है। हम पानी को पूजनीय मानते हैं, धरती को माता मानते हैं, इसके गोद में पैदा होना है, इसके गोद में मरना है। आप तो कुछ नहीं मानते हो, आपकी कहीं किताब में लिखा ही नहीं है मानने के लिए। आप सिर्फ काटो मारो, जब काटो मारो खाओगे। आज पाकिस्तान की हालत क्या हो गया, सीरिया की हालत क्या है, हमास की हालत क्या है। वहाँ तो आरएसएस नहीं है, यहाँ तो लोग सीधा कहते हैं ये तो बीजेपी का आदमी था, ये तो आरएसएस का आदमी था। है? पाकिस्तान में कौन आरएसएस के आदमी है, कौन बीजेपी के मोदी के सपोर्टर हैं, हमास में कौन बीजेपी के आदमी सपोर्टर थे। तो जब तुम अपनी गलती से अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तो हर जगह यही काम होगा, हर जगह से निकाला जाएगा। कुछ दिन, ज़्यादा टाइम नहीं है, कुछ दिन के बाद। अब यूपी में कोई दंगा करके दिखा दे जिसने माँ का दूध पिया हो। हम यूपी के रहने वाले हैं, गोरखपुर के हैं, जिसके माँ ने बहुत दूध पिलाया ना शेरनी का, वो यूपी में दंगा करके दिखलाते। योगी नीचे से डालता है और ऊपर से निकाल देता है। और जिस दिन, अभी तो ये चाय वाला है ना, अभी थोड़ा फूंक फूंक के पीता है चाय, और जिस दिन वो हमारे गोरखपुर का योगी आदित्यनाथ गाय वाला आ गया ना, तो कोई गलत काम करने से पहले उनकी माँ 100 बार सोचेगी। जैसे गब्बर शोले में पिक्चर में कहता था ना कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आएगा तो उठा ले जाएगा। तो जिस दिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए ना, तीन लोगों को 10 बार सोचना पड़ेगा कि भारत के अंदर जिहाद कैसे क्या की जरूरत होता है और कैसे करना पड़ता है। शुक्रिया सर। सर आपका नाम? संदीप। सर जैसा कि महाराष्ट्र में शनिदेव मंदिर में जो हुआ, 114 मुस्लिम कर्मचारियों को निकाल दिया गया। प्रशासन ने ये बोल के नहीं निकाला कि वो मुस्लिम है, उनके काम को बोला कि सही नहीं है। ये अब आपको अपना सही कीजिए, 114 नहीं 167 को निकाला, उसमें हिंदू भी है मुस्लिम भी है। आप केवल एक मुस्लिम समुदाय की बात मत कीजिए, क्योंकि इसमें जातिवाद का असर पड़ जाता है, ठीक है ना। तो ना तो किसी का धर्म पूछ के निकाला, ना नाम पूछ के निकाला, उसमें हिंदू भी है, ये भी ध्यान दीजिए आप। सर ये इस पे यही हो रहा है कि प्रशासन ने धर्म के नाम पर निकाला, या सच में कोई उनका काम में कमी? धर्म के नाम पे निकालते तो सिर्फ मुसलमानों को निकालते, हिंदुओं को ना निकालते। सर ज्यादा कम वाली बात नहीं है। 167 में से 114, तो 14 निकाल दीजिए, कितने रह गए? 47 शायद, ठीक है ना। 47 हिंदू भी हैं उसमें। पर सर कुछ ही दिन पहले ये मांगे उठाई जा रही थी कि इसमें जो कर्मचारी मुस्लिम कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं, उनके रहते हुए हमारा जो हिंदू का जो धार्मिक चीजें हैं वो अशुद्ध हो जा रही है। तो उसको नजर में रखते हुए ये फैसला लिया गया, क्योंकि उसके तुरंत बाद लिया गया, तो ये शंका लगाई। शंका तो आदमी, शंका और लघु शंका में कोई फर्क नहीं, ठीक है ना। आदमी को जब मर्जी जैसे मर्जी लग सकती है।
इसका कोई वो नहीं है। और एक चीज बताइए छोटी सी, मैं जातिवाद की बात नहीं करूंगा, लेकिन आपने जो बात छेड़ी मैं इसमें जवाब दे रहा हूँ। किसी भी मजार में, किसी भी मस्जिद में, किसी कहीं पे भी कोई हिंदू व्यक्ति है बताइए आप, तो फिर ये मेरी आस्था अपनी है, आपकी अपनी आस्था है। पर सर जो काम करना चाह रहा है और जो सही से कर रहा है, आपको नहीं लगता कि सरकार को देख के ये चीजें, ये निर्णय लेना चाहिए? एक मैंने अभी आपको क्या बोला, पहली बात तो काम करना चाह रहा है और सही से करना चाह रहा है, बहुत अच्छी बात है। काम आदमी को तन्मयता से करना चाहिए, ठीक है ना। उसमें आप ये भी देखिए कि उसमें हिंदू भी निकले, मुसलमान भी निकले, पर्टिकुलर एक समाज नहीं निकला। जो काम में कमी होगी तभी निकाला है ना उन्होंने। चलिए, दबाने के लिए भी, चीज को दबाने के लिए भी तो कर सकते हैं क्या कि उस हिंदू का जोड़ दिया गया बस कि उनपे एक दाग ना लग पाए कि उन्होंने मुस्लिमों को निकाला। मतलब इस बात पे 47 व्यक्तियों के, सॉरी 47 कह रहा हूँ, 167 में से 14 या 43 व्यक्तियों के, हाँ हाँ। ठीक है ना, या 53 व्यक्तियों के, उनके भी तो परिवार हैं, उनको आप नहीं देख रहे। मतलब एक चीज को दबाने के लिए, एक चीज को उजागर करने के लिए 47 का, सॉरी बाकी बचे हुए का भी तो रोजी रोटी गई है ना। काम में कमियां उनके भी होंगी, या उनको उन्होंने बोल दिया कि तुमको वापस हम रिजॉइनिंग करा देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं। सर आपको क्या लगता है कि हिंदू मंदिरों में मुस्लिम्स का होना ठीक है? मस्जिदों में फिर हिंदू क्यों नहीं है, ये भी बात आप दिमाग लगाइए। मज़ारों पे क्यों नहीं, उनको आप नौकरी देंगे? अब छोटी सी एक चीज़ बताऊंगा, हमदर्द कंपनी है जिसका आप रूह अफ़ज़ा पीते हैं, उसमें शायद बोल रहा हूँ, ये भी ध्यान रखना, कोई हिंदू व्यक्ति नौकरी नहीं करता। क्यों नहीं करता यार? करते हैं। कौन करता है, नाम बताओ उसका। अरे क्यों नहीं करते हैं? कौन करते चलो हैं? अभी मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कितने प्रतिशत अच्छा, चलो, हिंदू काम चलो, करते हैं। उसको छोड़ दो। और उसका रौब हमदर्द का रौबजा इतना स्टैंडर्ड का, बढ़िया का, बेकार की बात करते हैं यार। खामा का राजनीति करने के लिए नहीं। और मैंने कोई अभी पहले क्या चीज बोला, बची नहीं है मैंने क्या? अभी आपको क्या और बोला? ये कंपनियों को टारगेट करने लगे हैं कि इसमें हिंदू नहीं करते, इसमें अरे मुसलमान। चलो छोड़ भाई दो। साहब, जो भी हमारे मानक है सरकार के, जो उनका सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। और हमदर्द कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है, उसका रुआवजा बाबा रामदेव के रुआवजा से बहुत बढ़िया है, क्वालिटी का है। और एक बार क्या मैं तो कहूँ, जितने भी धर्म के लोग हैं सब उसका रुआवजा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो दशहरा में हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब का जन्मदिन हो, उसमें बढ़ता है, सभी में बढ़ता है। लेकिन इन्हें क्या है, राजनीति सब होता है, राजनीति उसी में जन्मदिन कर नहीं रही है। होता, अरे सब चाहे होता कुछ है। भी होता है, मैं भाई उस धर्म से नहीं बोलने हूँ। से मतलब है, अरे भाई बोलने धर्म तो आपका कोई से, है हाँ ही मुझे नहीं। बोलने से मतलब है यार, आपका मैं धर्म का ही फालतू की मतलब है। बहस नहीं करता हूँ। तो उंगली क्यों कर रहे हो मेरी में? मेरा कहने का मेरी में मतलब, उंगली क्यों कर रहे हो फिर? मेरा हमसे कहने बोलो, का तमीज से बोलो। मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि रुआवजा एक बहुत ही अच्छा उत्पाद है भारत का, और वो भारत का उत्पाद है। इसमें वो ऐसा ये ना माने कि ये मुस्लिम का है। और उस कंपनी में जाके देखिए, मानेसर में उसका प्लांट है। आप और एक चीज बहुत बताइए, बढ़िया, अब मैंने छोटी सी बात, क्वालिटी अरे सुन का, लो यार, सारे मानकों का पालन कर अरे रहा है, पहले सुन तो ले यार, सरकार के अबे सुन दिशा ले। निर्देशों का पालन कर रहा घर है। में बोलने का मौका नहीं मिलता क्या तेरे को? राजनीति कर रहे हैं यार, कोई और सब्जेक्ट नहीं है। अब एक राजनीति चीज कर रहे बताइए, छोटी सी बात है, मैंने सिर्फ रूह अफ़ज़ा का एक नाम दिया, हमदर्द का, और उन्होंने उसका पूरा एडवर्टीजमेंट कर दिया। अरे भाई, एडवर्टाइजमेंट तो आपने करा ना, शुरुआत आपने करी है। मैंने रूह अफ़ज़ा की, मैंने रूह अफ़ज़ा के, पहली बात तो सुनिए भाई पहले सुन लो, पहले जो है, पहली बात तो मैंने रूह अफ़ज़ा के शरबत को गलत बोला नहीं, आपने भी सुना होगा। और ये शरबत अच्छा है बुरा है इसकी बातें कर रहे हैं, आपने कहा ना उसमें हिंदू काम तो नहीं बात करते। ये बोलो ना आप, मेरे साथ चलो, उसमें आप दिखाता ये हूं बात मैं बोलो, कितने प्रतिशत हिंदू काम आप करते हैं। शरबत का रूह अफ़ज़ा का, मैं आपकी इस बात का खंडन अरे कर रहा हूं। उसको आप एक चीज बताइए, आप रूह अफ़ज़ा का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं या अरे भाई, उस बात पे बात राजनीति कर रहे हैं? करने के लिए और भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें थोड़ी ना है कि आप उसमें कंपनियों को भी लगा। अब देखिए कितना रुआवजा बिका है, कितने कंपनी, उसी कंपनी का, वो हिंदू ही उसमें काम करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, जो जैसी क्षमता रखता है। अभी वो बात उसे आपने छोटी सी, थोड़ा सा मैंने लीक से हट के बात करी थी और इनके पेट में दर्द हो गया थोड़ा सा, क्या रोना भी लाजमी है। आपने बोला मेरे को के शनि मंदिर में 167 लोगों को निकाला गया, जिसमें हिंदू मुसलमान वाली बात ही नहीं, मैं पहले आपको बोला ये बात, ठीक है ना। तो किसी मस्जिद या मजार के अंदर कोई हिंदू व्यक्ति काम करता है? नहीं करता ना। अरे जब हिंदुओं की मान्यता नहीं है बाजार में, तो भाई बाजार में तो मंदिरों में मुसलमानी क्यों क्यों होगी?
हाँ तो मंदिरों में मुसलमानों की कहाँ है मंदिर? मुसलमान कब जाते हैं मंदिर यार? कर्मचारी नौकरी तो कर रहे हैं वो लोग, कर्मचारी भी अगर वो नौकरी कर रहा है तो वो एक सेवा दे रहा है, उसमें जो उसके लायक सेवा सेवा नहीं होती है, अरे नोट सेवा होती है फ्री, सर्विस, पैसे नहीं लिए जाते। तो मेहनताना कर रहा है ना, तो वही तो वो कर रहा है। उसमें क्या जो जो भाई हिंदुओं की जो भावनाओं को ठेस ना पड़ा उस लेवल का वो कार्य कर रहा है और तनख्वाह ले रहा है, तो एक रोजगार ही मिल रहा है ना, उसकी जीविका चल रही है। और बुराई क्या है? थोड़ा बहुत इस मामले को वक्फ बिल से जोड़ा जा रहा है। तर्क ये दिया जा रहा है कि मुस्लिम, अगर वक्फ बिल मुस्लिम का हो सकता है, सिर्फ उसमें हिंदू लोगों का दखल स्वीकार नहीं होगा, तो फिर हिंदू मंदिरों में मुस्लिम कर्मचारियों का होना एकदम से सही है। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क के साथ।